हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सुष्मिता। वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। विंटर के जो मौसम है वो स्टार्ट हो गई है और इस सीज़न जो है बहुत ही एक खुशी वाली सीज़न होती है वैसे भी, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे फेस्टिवल होती है। 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 31 दिसंबर और पिकनिक का मौसम है। तो इस टाइम बहुत ही अच्छी लगती है पिकनिक करना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी लेके आती है। बहुत ठंड पड़ जाए तो उस टाइम हम लोग बाहर नहीं जा सकते, घर पे ही रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप न्यू मदर हो, मतलब आपके नए नए बेबी हुई है और न्यू बॉर्न बेबी, तो हो जाती है और भी मुश्किल मेरी तरह। ठीक है, तो क्योंकि इस टाइम उसके जो इम्यूनिटी पावर है छोटी बच्ची की वो इतना अच्छा नहीं होती है। मतलब एक उम्र तक उसके जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ा लो ही रहते हैं। उसके बाद वो इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है या फिर स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अभी वो लोग छोटी है और उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ही लो होती है। तो किसी भी मतलब वायरस या फिर किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी जो है वो लोग संक्रमित होते हैं। इसलिए इस विंटर के मौसम में बहुत अच्छे से उनका केयर करना ज़रूरी है। तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी जो बड़ी बेटी है वो भी विंटर सीजन में ही उसका जन्म हुआ था, मतलब वो भी दिसंबर में जन्म हुई थी। तो उस टाइम मैंने क्या किया था उसके लिए, कैसे केयर किया था, और आज जो छोटी बेटी है उसके फर्स्ट विंटर है और उसको कैसे मैं उसकी केयर कर रही हूँ। जस्ट 3 मंथ बेबी है, तो वो कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे इस चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। विंटर का मौसम है, वैसे भी एक फ्लू का मौसम है। तो इस टाइम वैसे भी हवा में जो वायरस बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं बहुत जल्दी से। तो बहुत ज़्यादा जो है छोटे शिशु या फिर बच्चे वो लोग इफ़ेक्ट होते हैं इस वायरस या फिर बैक्टीरिया से। ये इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहते हैं इस टाइम। न्यूबॉर्न बेबी होती है उनके तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इस टाइम। तो इसलिए बहुत अच्छे से उनका केयर, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर उनके लेना चाहिए इस टाइम। ये जो है वायरस या फिर जो बैक्टीरिया जो है इस टाइम उससे संक्रमित हुए हैं, उसका कुछ लक्षण व सिम्टम्स भी होती है, जैसे सर्दी होना, खांसी होना, नाक से पानी गिरना, नक बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना। कुछ चीज़ आप फॉलो करोगे और एक्स्ट्रा केयर अगर बच्चों को दोगे, जो विंटर सीजन है वैसे भी बहुत सुंदर एक सीज़न होती है, और भी सुंदर हो जाएगी और बच्चे भी बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्या क्या इस टाइम आपको एक्स्ट्रा केयर आपको लेना चाहिए वो सब देख लेते हैं। नंबर 1, ह्यूमिडिफायर। अब घर पे ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो। वैसे अगर आप जहाँ ठंड है, मतलब ठंड जिस जगह पे है वैसे एरिया पे आप रहते हो वैसे, तो वहाँ तो आपको हीटर या फिर ऐसे ह्यूमिडिफायर वो लगाना ही है घर पे। पोर्टेबल जो हीटर है वो आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही है मॉइस्चराइज़र, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने बच्चे को मॉइस्चराइज करना, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में हमारे बड़े हो या फिर छोटे बच्चे हो उनकी जो स्किन है बहुत ही ड्राई हो जाती है। ठीक है, और बाहर जो है इचीनेस आ जाती है। तो इस टाइम आप जितना बार हो सके उतनी बार आप बच्चों को जो है मॉइस्चराइज करना है। आपको क्रीम, लोशन जो भी हो लगाना है। इनमें 4 से 5 बार आपको मॉइस्चराइज करके रखना है बच्चों को, क्योंकि इस टाइम उसके जो बच्चे की जो स्किन है वैसे भी मतलब थोड़ा सॉफ्टनेस होती है, लेकिन विंटर की वजह से वो जो है स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मॉइस्चराइज करके उसको अच्छे से रखना है। नंबर 3 पे आता है कि आप इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होती है वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए आप जो छोटी बच्चे हैं न्यूबॉर्न बेबी, उनको आप क्रीम, लोशन जो भी हो वो लगाओ, ठीक है, मॉइस्चराइज ज़रूरी है। उसके अलावा हर दिन उसको ऐसे शैम्पू, साबुन देके नहाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसकी सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा साबुन, शैम्पू से अब रोज़ाना आप उसको नहाओगे तो स्कैल्प भी ड्राई हो जाएगी, स्किन भी ड्राई हो जाएगी।
तो ज़्यादा जो है प्रोडक्ट आप यूज़ मत कीजिए। जो उसके क्रीम लोशन है वो ही आप यूज़ कीजिए। मसाज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छी वाली ऑयल आप ले लो, वो आपके पसंद की कोई भी हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपने बच्चे को बाटुली जो ऑलिव ऑयल होती है वो यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी है। तो मैं 3 साल से वही यूज़ कर रही हूँ और अभी भी वही करती हूँ। छोटी जो बेटी है उनके लिए भी वही ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से उसको मसाज करती हूँ, तो उससे उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी रहती है। उससे भी वो इनडायरेक्टली एक इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है उसके शरीर में, और मसाज करने में उसको आराम भी मिलता है, शरीर को थोड़ा गर्म भी मिलता है, अच्छी लगती है। छोटी बच्ची थोड़ा वार्म फील कर सकती है, तो इसलिए मसाज हर रोज़ करो, इस टाइम बहुत ज़रूरी है। हल्के हाथ से मसाज करो, उसके बैक, उसके फ्रंट साइड को अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करना है। और जिस कमरे में आप कर रहे हो मसाज, वो कमरा आप देख लो कि खिड़की दरवाज़ा अच्छे से बंद करके करो, क्योंकि उस टाइम बच्चे के कपड़े खुला हुआ रहता है। कहीं किसी जगह से हवा जो है कमरे के अंदर मत आए, वो देख के जो है आप उस कमरे पे बच्चे को मसाज करना है। क्योंकि उस टाइम मतलब मसाज के टाइम बच्चे को जब आप मसाज कर रहे हो उस टाइम आपके जो कमरे हैं वो थोड़ा गर्म रहना चाहिए। और कभी कभी आप ऑयल को भी थोड़ा गर्म कर सकते हो, हल्का सा गर्म करके आप मसाज कर सकते हो। इस टाइम सर्दी के मौसम है, आपको ब्लैंकेट देना है बच्चों को, लेकिन वो छोटी बच्ची है, न्यूबॉर्न बेबी है, हेवी सा कोई ब्लैंकेट उसके ऊपर मत डालो। जो हल्का ब्लैंकेट होती है या फिर हल्का चादर जो होती है वो आप उसके ऊपर दो, क्योंकि नहीं तो वैसे भी हेवी ब्लैंकेट अगर दोगे उसके ऊपर तो वो हाथ पाँव चला नहीं सकती है, उससे उसको इरिटेट भी होगी, और कभी कभी हो सकता है जो ब्लैंकेट है वो उसके मुंह के ऊपर भी आ सकती है, तो वो थोड़ा रिस्क साइड हो सकती है। तो इसलिए हल्का जो चादर है वो आप दो, या फिर हल्का जो ब्लैंकेट होती है वो दो, जिससे वो उसके हाथ पाँव को थोड़ा चला सकती है। सर्दी के मौसम हो फिर भी इस टाइम आपको कॉटन के कपड़े पहनना है, और उसके साथ साथ आप जो स्वेटर, उलन जो कपड़े होते हैं, स्वेटर, सॉक्स, ग्लव्स, वो आप पहना सकते हो। लेकिन वो देखो आपके जो घर के टेम्परेचर जो है वो कैसा है, वो देख के जो है आप ऐसा पहनाओ, नहीं तो इससे भी उसको इरिटेशन होगी, क्योंकि इससे हो सकता है अंदर ही अंदर वो पसीना आ जाएगी, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है। तो अगर घर के जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म है बाहर से, तो इतना हेवी कपड़ा उसको मत पहनाओ। जो कंफर्टेबल है बच्चे उसमें ही रखो। बेबी का जो रूम है वो टेम्परेचर आप देखो, क्योंकि आप हीटर रख सकते हो बेबी के रूम में, और या फिर आप जो 60 पावर का जो बल्ब होती है वो आप रख सकते हो। जैसे मेरी जो फर्स्ट बेटी हुई थी तो वो दिसंबर में ही हुई थी, तो उस टाइम बहुत ठंड था, तो डॉक्टर ने कहा था कि रूम में हो सकता है आप हीटर लगाओ, नहीं तो आप 60 पावर का जो डूम होती है, बल्ब होती है, वो लगाओ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है हीट मिलता है। घर के जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, और जिस कमरे में बच्चे हैं तो आप वैसा कर सकते हो सकता है हीटर लगा सकते हो या फिर वो बल्ब लगा के रख सकते हो। बच्चे की गैस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस टाइम ब्लैंकेट, चादर या फिर स्वेटर वगैरह सब पहना के रखते हैं हम लोग, तो उससे उसकी पेट की प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है आप देखो कि वो फूड की वजह से हो रही है कि नहीं, या फिर किसी और की वजह से। तो हर टाइम उसको पानी, जो बच्चा पानी पीते हैं उसको पानी पीना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वैक्सीनेशन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वैक्सीन दोगे तो बच्चों को बुखार आएगी और प्रॉब्लम होगी, या फिर ठंड लग गई है तो कैसे वैक्सीन दूँ, तो आप डॉक्टर से बात करो। अगर आप उस टाइम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो तो बाद में जाके आप कंसल्ट करो डॉक्टर को, बाद में जाके वो जो वैक्सीन जिस टाइम आपके बच्चे की वैक्सीन है उसी टाइम आपके बच्चे को वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए टाइम मेंटेन करके आपको बच्चों को जो है वैक्सीन देना है। कोई वैक्सीन आप स्किप कर गए हो तो कोई बात नहीं, आप डॉक्टर से कहो और बाद में जाके वो वैक्सीन आप बच्चों को दो।
लेकिन वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम हो उस टाइम के लिए होगी, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और अच्छी होगी, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ऑब्वियसली ज़रूरी है। जो बच्चे माँ की ब्रेस्ट फीड करते हैं उसके लिए तो और मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि उससे बहुत सारे न्यूट्रिशन बच्चे को मिलती है, इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होती है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग आपको करना है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो, और इसलिए माँ की जो डाइट चार्ट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे उसके जो ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छे से वो कर पाए, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप बच्चे को ले रहे हो या फिर बच्चे की डायपर्स चेंज कर रहे हो, तो उसी टाइम या फिर जब आप बच्चे को फिट करवा रहे हो या फिर दूध पिला रहे हो, उस टाइम से पहले आपके हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। फिर सैनिटाइज़ कर लो हाथ को। अगर बाहर से कोई आ रहा है बच्चे को देखने के लिए, मिलने के लिए, तो आप पोलाइटली उसको कहो कि आपके हाथ पाँव अच्छे से धो के सैनिटाइज़ करके खुद को और हाथों को हैंड वॉश या फिर सैनिटाइज़ करके फिर बच्चे से आके मिले। तो इस सब फॉलो करके भी अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद हो गई है, तो आप जो नेज़ल ड्रॉप है या फिर सैलाइन जो ड्रॉप है वो आप दे सकते हो बच्चों को। और ज़्यादा अगर तकलीफ़ हो रही है देख रहे हो, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग गई है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, उस टाइम आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए बच्चों को। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही मेरे जो लोग बच्चे हैं उनको मेंटेन करना, ऐसे ही विंटर सीजन में एक्स्ट्रा केयर देना, और न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको और भी एक्स्ट्रा केयर मुझे देना है, देना चाहिए, तो कोशिश करती हूँ। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा।